हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी रियल विद बुशरा। होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है बिकॉज ये पहले मैंने खुद ट्राई किया है इसका और उसके बाद मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आपने एफर्मेशन की बहुत दफ़ा मुझसे भी बात सुनी होगी, बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि हम एफर्मेशंस कहते हैं, इसको मंत्रा भी कहा जाता है। लेकिन आज जिस एफर्मेशन, जिस लाइन की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो थोड़ा हटकर है और उसकी एक अलग ही बात है, क्योंकि वो आपको आपके प्योर प्रेजेंट स्टेट में लेकर आ जाता है। ये एफर्मेशन ऐसा है कि जब जब आपने ये एफर्मेशन बोलना है तब तब आपको, आप ना पास्ट है, आप ना फ्यूचर है, आप एक प्रेजेंट स्टेट में आ गए हैं और आप कनेक्टेड हैं ऊपर वाले से। आपकी जो कॉन्शियसनेस है आप उसके साथ कनेक्टेड है। तो देखते हैं कि ये ऐसा कौन सी एफर्मेशन है जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 21 डेज, तो विद इन 21 डेज यू रियली फील द डिफरेंस, यू रियली फील द चेंजेस इन योर लाइफ। लेकिन ये जो एफर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, जो आपको कनेक्ट करेगा ऊपर वाले से, जिसके थ्रू आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। और ये बहुत सिंपल और प्योर एफर्मेशन है कि आई एम प्योर अवेयरनेस। आप जैसे ही इसको दिल से, जब आप इसको डेली बेसिस पे बोलना शुरू करेंगे कि आई एम प्योर अवेयरनेस, जो कि बियॉन्ड योर पेन एंड प्लेजर है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप माइंड है, आप बॉडी है, आज आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ कोच, वट एवर यू आर, हम इतने आइडेंटिफाई हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन से। क्योंकि मुझे अगर इफ़ आई एम अ कोच तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या बुशरा अजीज इज़ अ माइंडफुलनेस कोच। तो मैं हम सब इतने आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम बियॉन्ड दिस पेन एंड प्लेजर हैं। हमारी डिज़ायर्स, ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि हमारी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी पावर है गाइस, अगर आप इसको थोड़ा डीपली जाकर देखें तो हम इन चीज़ों से परे हैं। तो ये एफर्मेशन जब भी आप बोलेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन, जो कि आपकी डिज़ायर्स है, वो बहुत, उसमें बहुत जो है ना क्विकनेस आ जाएगी। वो कैसे? बिकॉज यू आर नाउ कनेक्टेड विद योर प्योर सेल्फ। नाउ यू आर कीप टेलिंग योर सेल्फ, आप अपने अवेयरनेस, अपने कॉन्शियसनेस में बार बार इस एफर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं दैट आई एम प्योर अवेयरनेस एंड यू आर। क्यों ये तीन जो वर्ड्स हैं इतने पावरफुल है, इतने इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये एफर्मेशन हमें हमारा ट्रू नेचर याद दिलाती है। हमें ये याद दिलाती है कि हम एग्जैक्टली हम कौन है। वी आर प्योर अवेयरनेस। वी आर नॉट आवर पास्ट फ्यूचर, वी आर नॉट आवर ईगो जिसको हम अपना, या वी आर नॉट आवर माइंड बॉडी जिसको हम अपना मैं बोलते हैं। हम उन सब चीज़ों से बियॉन्ड जाकर हम प्योर कॉन्शियसनेस है, हम प्योर अवेयरनेस है, हम इन चीज़ों से परे हैं। एंड when you say this affirmation तो आप अपनी ट्रू नेचर से मिलेंगे। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप रिपीटेडली इस प्योर आई एम प्योर अवेयरनेस, जब आप बार बार ये बोल रहे होते हैं और आप कनेक्ट हो रहे होते हैं ऊपर वाले से, अपने ट्रू नेचर से, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है जो डिज़ायर्स आप को डेस्परेटली चाहिए होती है, वो देन यू रियलाइज़ के मुझे ये डिज़ायर चाहिए ही नहीं है। सो बहुत दफ़ा बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जो आउट ऑफ ईगो आ रही होती हैं कि मुझे ये चाहिए बिकॉज मुझे लोगों को दिखाना है। लेकिन जब आप प्योर डीप अपने ट्रू सेल्फ पे जाते हैं ना, तो फिर आपको समझ आती है कि नो, ये तो मैं आउट ऑफ ईगो मांग रहा था या मांग रही थी। सो इस एफर्मेशन की एक ये भी ब्यूटी है कि जब आप इस एफर्मेशन को रिपीट करेंगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आएगी। तो अब ये बात कर लेते हैं कि इस एफर्मेशन को हमने प्रैक्टिस कैसे करना है। तो मैं अपना बताती हूँ। वैसे तो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इसको प्रैक्टिस करें, बट मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मॉर्निंग में अपनी मेडिटेशन से पहले आई सिट कंफर्टेबली एंड आई जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और मैं एफर्मेशन इसी को बोलती हूँ कि आई एम प्योर अवेयरनेस। सो इससे होता क्या है कि जब मैं ये बोलना शुरू करती हूँ ब्रीद इन ब्रीद आउट बिल्कुल रिलैक्स होकर, तो मैं अपने ट्रू नेचर से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। जब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ तो फिर मैं एक ऑब्जर्वर बन जाती हूँ। देन आई एम ओनली वॉचिंग माई सेल्फ, माई पेन, माई प्लेजर, माई माइंड, इवन मैं अपनी सांसों को सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ। वॉट एवर इज हैपनिंग ना, मेरी बॉडी की सेंसेशन कैसी है, बिकॉज आई एम प्योर अवेयरनेस।
ठीक है, मुझे कोई भी कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाना चाहूँगी। यहाँ पे मैं आई वॉज गोइंग समवेयर इन द एयरक्राफ्ट, मैं जहाज़ पर थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि टर्बुलेंस हुई बहुत, जहाज़ वेदर बहुत ख़राब था, जहाज़ लिटरली हिल रहा था। और मैंने जो है ना उस टाइम पर इस ऑफ कोर्स मैंने जो पढ़ना था वो तो मैंने पढ़ा, ठीक है, लेकिन मैंने ना इस अफर्मेशन को भी मैंने ना बोलना शुरू किया कि आई एम प्योर अवेयरनेस। तो आप लिटरली, मतलब ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि लिटरली उस टाइम पे जो मेरा डर था ना वो निकल गया। मतलब मैंने ये फील किया कि ये जो डर है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यू जस्ट ऑब्जर्व, बिकॉज ये आपके आउट ऑफ ईगो, ये आपका माइंड, और जो भी हम कंडीशनड है ना, ये जो हमें और भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मैं इसलिए आपको ये एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो जस्ट रिलैक्स, आई मीन इट्स जस्ट, ये पास हो जाएगा। यू आर ओनली एन ऑब्जर्वर, यू नो। सो आप जब ये एफर्मेशन रिपीट करेंगे अपनी मेडिटेशन में, तो आप इन चीज़ों से ना बियॉन्ड होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन आप अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। उसके बाद भले से आप इस एफर्मेशन को बोल भी नहीं रहे, मगर यू आर सो मच कनेक्टेड टू योर ट्रू सेल्फ, इतना आप अपने ट्रू सेल्फ के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद आप भूल जाते हैं कि आप खुद कौन है। उसके बाद आप थीटा, जो एक ब्रेन वेव है, अल्फा बीटा थीटा, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई है अल्फा पे स्पेसिफिकली, तो उसमें जो थीटा है, जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं ना कि मतलब यू आर ओनली प्योर अवेयरनेस, तो वहाँ पर जो है ना, यू नो, यू कैन नॉट बिलीव इट, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक हो सकती है। सो क्विकली इसको कंक्लूड करते हैं कि आपने सुबह के टाइम पर, स्पेसिफिकली अगर आप सुबह करेंगे तो अच्छी बात है, तो सुबह के टाइम पर आपने गहरी सांस लेनी है, अपनी आंखें बंद कर कर आपने एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है ना इस एफर्मेशन को रिपीट करना है कि आई एम प्योर अवेयरनेस, आई एम प्योर अवेयरनेस, आई एम प्योर अवेयरनेस। 10 टाइम्स के बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि यू फील सम, यू नो, द एक अलग सी फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, और आप एक अलग से जो है ना मेडिटेशन स्टेट में चले जाएंगे, एक जो है ना एक प्योर स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी मेडिटेशन करें, आप रिलैक्स करें, और जब आप अपनी मेडिटेशन ख़त्म करें तब भी इस अफर्मेशन को आपने बोलना है और अपनी मेडिटेशन एंड कर देनी है। भले से आप 10 मिनट्स करें, 15 मिनट्स करें, इट्स अप टू यू। और उसके अलावा यू कैन कीप सेइंग, जब भी आपके पास टाइम है, आपको याद आ रहा है, यू कीप टेलिंग योर सेल्फ। हम अपनी इनर टॉक भी तो कर रहे होते हैं ना, तो यू जस्ट, बेटर नहीं है कि हम अपने आप को बार बार ये रिमाइंड करवाएं कि आई एम प्योर अवेयरनेस, यू आर बियॉन्ड दिस पास्ट, दिस फ्यूचर। इवन अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट्स जस्ट नथिंग, बिलीव मी, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। अगर आप इसको इस तरह से ले लें, यू आर प्योर अवेयरनेस। और अल्लाह ने, देखिए मैं एक बात ना सबको हमेशा कहती हूँ कि हम सब अशरफुल मखलूक़ात हैं, वी आर सुपर ह्यूमंस। मतलब हम जितने भी इस दुनिया, इस पूरी कायनात में जितने भी जो है लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, लिविंग थिंग्स भी नहीं, जितनी भी मखलूक है, ठीक है, तो जितनी भी क्रिएचर्स हैं, उन सब से हम बेस्ट हैं, ठीक है। हम जो इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट बनाया है, तो इसका कोई रीज़न है। प्लीज़ सोचें कि ऐसा क्यों है। तो हमारा कोई रीज़न है कि हमारे अंदर ऊपर वाले ने बहुत पावर दी है, तो उसको यूज़ करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिलीव मी, जस्ट बिलीव मी कि वो प्रॉब्लम जस्ट टेम्परेरी है और वो सॉल्व हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, वो सॉल्व हो जाएगी। आपने सिर्फ गिव अप नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। और इस एफर्मेशन मेडिटेशन जो है, ये एफर्मेशन मेडिटेशन ही मुझे लग रहा है, अगर आप इसको डेली करेंगे, एटलीस्ट 21 डेज़ करके देखें, इसका रिज़ल्ट देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।